नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर की सारी दिक्कतों को छोड़ वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में लगा हुआ है। बांग्लादेश ने भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा सीमा पर अवैध घुसपैठियों और तस्करों के खिलाफ किए गए अभियानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाएं जारी रहती हैं तो इसका सामना कड़ी कार्रवाई के साथ किया जाएगा। अब ये बयान सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि देश के अंदर इतने खराब हालात होने के बाद भी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। दरअसल बीजेपी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने यह बात कही है कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। एक कार्यक्रम में बोलने के दौरान मोहम्मद अशरफ जमा ने यह बात कही कि सीमा पर हत्याओं से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। हम ऐसी घटनाओं का विरोध करेंगे और यदि कोई और हत्या होती है तो हम और भी सख्त कदम उठाएंगे। ये टिप्पणी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अल अमीन की बीएसएफ की कार्रवाई में मारे जाने के एक दिन बाद आई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को करीब 7:30 बजे बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी और जब बीएसएफ ने वहां मौजूद लोगों को रोकने का प्रयास किया तो वो जबरन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे। बीएसएफ पर हमला करने की कोशिश भी की गई। इसके बाद बीएसएफ ने रबड़ की गोलियां चलाई। बांग्लादेश का आरोप है कि रबड़ की गोलियों से अल अमीन घायल हो गया और उसकी मौत रात करीब 9 बजे हुई। मेजर जनरल सिद्दीकी का कहना है कि संघर्ष में 15 से 20 लोग शामिल थे जो अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के हस्तक्षेप के बाद टकराव हुआ और बीएसएफ ने रबड़ की गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली अल अमीन को एक संवेदनशील स्थान पर लगी जिससे उसकी मौत हुई। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इस दौरान अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमलों में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी कितना परेशान है। बीएसएफ की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को दिक्कत हो रही है। हालांकि देखा जाए तो इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई। अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए भारत में घुसने का प्रयास करते हैं और कई बार बीएसएफ की कार्रवाई में कई घुसपैठियों को पकड़ा भी जाता है। रही बात बांग्लादेश की तो वो घुसपैठियों को रोकने की बजाय भारत को चेतावनी देने में लगा है और बांग्लादेश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि वहां हर सेक्टर हालात की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बांग्लादेश और देश दुनिया की तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।